भीम आर्मी समहाउ कुछ ऐसे काम कर जाती है ना चाहते हुए भी, जिससे जो है समाज का नुकसान हो जाता है। क्योंकि हमारे समाज के लोग, बहुत सारे लोग जो सिर्फ जय भीम बोल देते हैं, वो सोच लेते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हो गए। ऐसा नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अचला सिंह और आप देख रहे हैं धाकड़ टीवी। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनका भीम आर्मी को खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन आज ये भीम आर्मी को छोड़कर बसपा में शामिल हो चुके हैं। तो भीम आर्मी को छोड़ने के पीछे क्या कारण रहा, सर से जानते हैं। मैडम, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, बसपा हमारी पहली प्रायोरिटी हमेशा से रही है। जब हमने भीम आर्मी को खड़ा किया था तब भी हम बसपा को मजबूत करते थे और बसपा को जो है हम चाहते थे कि देश में जो है सत्ता में आए। ठीक है, भीम आर्मी को खड़ा इसलिए किया गया था कि हमें सामाजिक काम करने थे, सामाजिक भाईचारा पैदा करना था और जो सामाजिक मुद्दे उन पे काम करना था। इसीलिए उसको मजबूत किया गया और सब ने जो है अपना योगदान भी दिया। और शर्त भी यही रही थी कि जिसको भी राजनीति करनी है वो जो है बसपा में जाके राजनीति करेगा, तभी जो है भीम आर्मी मजबूत हो पाई। और मैंने फ्रॉम द डे वन ये कमिटमेंट किया था कि मैं आजीवन अगर राजनीति करूंगा तो सही दिशा में राजनीति करूंगा। और सही दिशा में अगर कोई राजनीति इस देश के अंदर कर रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ और राइट डायरेक्शन में, वो सिर्फ बसपा है। तो हमेशा से ही बसपा को मजबूत करने का काम किया और हमेशा करते रहेंगे। और रही बात भीम आर्मी की, देखो मैंने तो जब भीम आर्मी को खड़ा किया था मैंने तब भी पूरी ईमानदारी के साथ बसपा को ही मजबूत किया था और बसपा के लिए काम कर रहे थे और इसी तरह से हमने उसको आगे बढ़ाया। भीम आर्मी जो है, भीम आर्मी समहाउ कुछ ऐसे काम कर जाती है ना चाहते हुए भी, जिससे जो है समाज का नुकसान हो जाता है। क्योंकि हमारे समाज के लोग, बहुत सारे लोग जो सिर्फ जय भीम बोल देते हैं, वो सोच लेते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हो गए। ऐसा नहीं होता। अम्बेडकरवाद का मतलब आपको तब समझ आएगा जब अपने महापुरुषों का पढ़ोगे। महापुरुष में सिर्फ महापुरुषों को जाति में बांध दोगे तो भी गलत है। महापुरुषों ने इस देश को विकास का रास्ता दिखाया, मानवता का रास्ता दिखाया, भाईचारे का रास्ता दिखाया। अगर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं तो उसमें गौतम बुद्ध भी आते हैं। ठीक है, उसमें छत्रपति साहू जी महाराज भी आते हैं, उसमें ज्योतिबा फूले भी आते हैं। ठीक है, उसमें हर समाज का हर एक ऐसा महापुरुष आता है जिसने इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो आप किसी भी महापुरुष को जाति में नहीं बांध सकते और ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे देश पीछे जाए, जिससे जो है विकास का रास्ता रुके। जब हम जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं तो हमारा देश पीछे चला जाता है। हम ना चाहते हुए भी देशद्रोह कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। समझो, मैं आपको बताता हूँ, जब हम किसी पर्टिकुलर जाति पे घमंड करते हैं तो हम दूसरों को अपना दुश्मन मान लेते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं। भाईचारा खत्म हो जाता है। हमें अपने समाज की बहन बेटियां अच्छी लगती हैं और दूसरे समाज की बहन बेटियां खराब लगती हैं। तो जब हम जाति विशेष के आदमी हो जाते हैं तो हम उन बहन बेटियों से नफरत करने लग जाते हैं। तभी छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, तभी रेप की घटनाएं होती हैं। क्योंकि जब लोग एक पर्टिकुलर जाति पे घमंड करेंगे तो मानवता पीछे चली जाती है, भाईचारा पीछे चला जाता है। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी ऐसे आदमी को अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देना चाहिए। अम्बेडकरवाद जो है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, वो हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए। क्योंकि अम्बेडकरवाद जो है वो आपको सही रास्ता दिखाता है, मानवता का रास्ता दिखाता है।